Good morning, class. How are you all? I hope all are good. I am Wasim, your assistant teacher from Smart Indian Model School. So now, students, we will study today the first chapter of history, the French Revolution. Right? This is very important chapter for you. Now we are talking about the French Revolution. This is the story of the France. ये फ्रांस की कहानी है, you know. अब इसकी बात करेंगे, जैसे हमारा यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, उसी के अंदर एक फ्रांस भी आता है, जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड, राइट. तो इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो एज यू नो, जैसे हम हिस्ट्री में बात करते हैं, हिस्ट्री यू नो कि बहुत सारी इसमें डेट्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और पास्ट के बारे में बहुत सारा कुछ होता है. बट इसमें जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं, किस तरीके से क्या हुआ, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो जैसे एक फर्स्ट पेज पर इसका दिया गया था स्टार्टिंग में ही चैप्टर में, द फ्रेंच रेवोल्यूशन 14 जुलाई 1789, राइट. तो इस वाली जो डेट में बताया गया कि एक किंग है, उन्होंने ऑर्डर दिया आर्मी को कि जाइए सिटी में जाइए और लोगों को मारना शुरू कर दिए. अब जैसे कि यू नो कि अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाए कि हाँ किंग का ऑर्डर आया है, सब लोगों को मारना शुरू कर दिए, तो इस तरीके से लोग जो थे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने लगे. दे वर इन अ वेरी हैवी फेयर, यू नो, बहुत ज़्यादा डर में थे वो लोग. कंडीशन क्या थी कुछ नहीं मालूम, बस यही चीज़ है कि क्यों कहा किंग ने, ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर, ये ऐसा हुआ क्यों. तो जब हम बात करें, जब लेट 18th सेंचुरी इन फ्रांस में एक किंग थे लुई 16, ओके. ये बिलोंग करते थे बूर्बो फैमिली से. इनकी मैरिज हो गई थी 20 ईयर्स में ही, लेकिन जब ये असेंडेड द थ्रोन, मतलब जब सिंहासन पर बैठे, तो फ्रांस बिल्कुल, जो उसकी फ्रांस की ट्रेजरी थी, ख़जाना था, वो बिल्कुल वैकेंट था. फिर इसमें अब जैसे आपको मालूम ही है कि गवर्नमेंट की इनकम किस तरीके से होती है. गवर्नमेंट की इनकम किस तरीके से होती है, यू नो, कि जितने भी टैक्सेस होते हैं वो सारे गवर्नमेंट को ही जाते हैं और गवर्नमेंट उसको ऑन करती है. दिस इज़ द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट उसको क्या करती है, एक्सपेंस करती रहती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, राइट. सो यही चीज़ डिस्कस की गई थी. अब देखते हैं यहाँ पर कि फ्रांस में क्या हुआ. जब हमने बताया कि लुई 16 थे, और जब ये सिंहासन पर बैठे, तो बैठने के बाद जब इन्होंने ख़जाना देखा, फ्रांस का बिल्कुल खाली था. अब गवर्नमेंट की इनकम, क्योंकि ही हैड टू मेंटेन आर्मी, पैलेसेस और एनी अदर एक्सपेंसेस ऑल्सो, ओके. तो ये सारी चीज़ें इनको करना थी, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ही इंक्रीज द टैक्सेस, ओके. इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए. फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने जो पूरा फ्रांस का सिस्टम था, लुई 16 ने, जो बूर्बो फैमिली से बिलोंग करते थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले 3 सिस्टम बनाए इसके, ठीक है ना. जो पूरे फ्रांस का था उसको 3 स्टेट में डिवाइड कर दिया. हाउ मेनी? 3 स्टेट्स. फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट, थर्ड ई स्टेट. अब इन स्टेट का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर आते थे, फर्स्ट स्टेट के अंदर क्लर्जी, इसमें आते थे नोबल, और इसमें आते थे बिजनेसमैन, फार्मर्स, ठीक है ना, और भी फार्मर से, टीनट से, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग जो मिडिल क्लास की फैमिली, हम कह सकते हैं कि मिडिल क्लास के लोग भी आते थे इसमें सारे. सो यहाँ पे ये देखेंगे हम कि मेन क्या था. तो फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट को बड़ा डिवाइड किया गया पहले, और करने के बाद फिर उसमें 3 स्टेटों में डिवाइड करने के बाद, ये जो फर्स्ट वाले होते थे, ये क्लर्जी, इट मीन्स बिलोंग करते थे चर्च से. इसका मतलब था कि इन लोगों को कोई भी टैक्स पे नहीं करना है. सेकंड आते थे नोबेलिटी, इनका मतलब भी था यही कि इनको भी कोई चीज़ नहीं देना. लेकिन जो थर्ड वाली कैटेगरी थी, थर्ड वाली, इनको जो है पे करना पड़ेगा टैक्सेस.
राइट, क्योंकि गवर्नमेंट की हमने जैसे बताया कि टैक्सेस होती है, तो ये थर्ड स्टेट वालों को टैक्सेस पे करना थे। अब यही रीज़न था कि इन्होंने राजा ने टैक्सेस बढ़ा दिए। ओके, अब रिज़ल्ट क्या हुआ, जब टैक्सेस बढ़ेंगे तो लोगों जो कितने भी पीपल थे उन लोगों ने प्रॉब्लम फेस करना शुरू कर दी और दे स्टार्टेड टू रिवोल्ट अगेंस्ट द किंग, राइट। फिर उन्होंने क्या करा, किंग के खिलाफ रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। बस यही था जो हमने देखा था 14 जुलाई 1789 के अंदर ये हुआ क्यों था, इसी चीज़ को यहाँ हमने डिस्कस किया। तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू ऑल।